Hello student, today we will study population growth and process of population change. इसके अंदर पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. ये तीन फैक्टर हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. तो वी आर प्राइमरली कंसर्न विद द थ्री मेजर क्वेश्चन अबाउट द पॉपुलेशन. नंबर वन, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर टू, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड process of population change. Population growth and process of population change means how has the population grown, कैसे population बढ़ी, और and change through time, और time के हिसाब से population कैसे change हुई. तो the number distribution and composition of the population are constantly changing. लगातार change हो रहे हैं. number of the population चेंज हो रहे हैं. कंपोजिशन मतलब एज के हिसाब से भी और सेक्स रेशियो के हिसाब से, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनके हिसाब से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है. और ये क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ द थ्री प्रोसेस, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन. इन तीन की वजह से चेंज हो रही है. अब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब इट रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट of a country territory during a specific period of time. जैसे say during the last 10 years. ईयरली भी हो सकती है और डिकेड में भी हो सकती है, 10 साल में भी, 10 years में भी हो सकती है. तो चेंज इन नंबर, जो भी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन में चेंज आता है कंट्री के अंदर 10 years में, चाहे एनुअली, एनम भी कह सकते हैं, जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, उसको ही चेंज को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. अब ये दो तरह से हो सकता है. इट कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे, इन टर्म ऑफ नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, ये तो नंबर के हिसाब से बता दीजिए, या इन टर्म ऑफ द परसेंटेज चेंज पर ईयर, परसेंटेज में भी इसको बता सकते हैं. एब्सोल्यूट नंबर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट नंबर एडिड ईच ईयर, हर साल जो भी पॉपुलेशन जुड़ती जाती है, ऐड होती चली जाती है, या आफ्टर 10 years जो भी पॉपुलेशन जुड़ती है, वही जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कहला जाती है. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? जैसे आपकी 2001 की पॉपुलेशन है और 2011 की पॉपुलेशन है, तो 2011 की पॉपुलेशन से 2001 की पॉपुलेशन को अगर माइनस कर देंगे, जैसे 2011 की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और 2001 की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो 130 करोड़ में से 100 करोड़ माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 30 करोड़. इट रिफर टू एज ए एब्सोल्यूट इंक्रीज, इसको एब्सोल्यूट इंक्रीज कहेंगे. और परसेंटेज में क्या होगा? पर ईयर भी हो सकती है, पर एनम जिसको कहते हैं, और 10 year जो है. तो ए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट ए गिवन ईयर, एक साल में जो भी 2% अगर लिखा हुआ है, 2% पॉपुलेशन चेंज हुई, तो देयर वाज ए इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है उसमें अगर 2% कहा गया, तो 2% का मतलब होता है कि हर 100 पे 2% पॉपुलेशन इंक्रीज हुए, यानी कि 2% इंक्रीज हुए 100 पे. उसी के हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेट होती है. इट इज अगर 500 पॉपुलेशन है किसी एरिया में, इसका मतलब 2% के हिसाब से 10 नंबर ऑफ द पर्सन इंक्रीज हुए, वहां से बढ़े हैं. तो दिस इज रिफर्ड टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट. इसको एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं. परसेंटेज में पर ईयर और पर एनम से कैलकुलेट किया जाता है. अब इंडिया पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन. 51 में इंडिया की पॉपुलेशन 361 मिलियन थी, और वो बढ़ के आपका 2011 में 1210 मिलियन, इसको लमसम कह सकते हैं 125 करोड़ हो गई. अब देर इज ए रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बहुत तेजी से बढ़ी. कहाँ? तो 361 मिलियन थी 1951 में, और जो है अब 2011 में आपकी 1210 मिलियन होगी. मगर जो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन 51 टू 81 में हुई. 51 में 361 मिलियन थी और 81 में 383 मिलियंस हो गई. मगर 81 के बाद द रेट ऑफ द ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और उसके बाद पॉपुलेशन
स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, कम होनी शुरू हो गई ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन, अगर बर्थ रेट कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बर्थ से ही पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर भी उसके बाद भी स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडिड टू द टोटल पॉपुलेशन। 90 में जब काउंटिंग हुई तो फिर भी देखा गया कि 182 मिलियन पीपल जुड़ गए टोटल पॉपुलेशन में, फिर भी इतनी बड़ी। अब इंडिया करंट एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 15.5 मिलियन, या ये कह सकते हैं 1 करोड़ 50 लाख पॉपुलेशन अब जो है करंट रेट में एनुअल इंक्रीज है, ये जो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है। अब द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट, अगर पॉपुलेशन गिर रही है, कम हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द इफर्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल, जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो प्रोसेस चलाए जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है कि पॉपुलेशन कम हो रही है। बर्थ कंट्रोल अगर होगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मगर डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, मगर फिर भी पॉपुलेशन उस हिसाब से कम नहीं हो रही जिस हिसाब से कम होनी चाहिए, फिर भी बढ़ रही है। और इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045, इंडिया की पॉपुलेशन, वो चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है, मगर अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो 2045 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक कर जाएगी और चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, और वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री आपका इंडिया हो जाएगा। अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये दीज आर दी 3 प्रोसेस, देर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, इनकी वजह से पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चेंज हो रही। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। तो बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर एवरी 1000 पर्सन इन ईयर, 1000 या 1000 पर्सन पर जितने नंबर ऑफ लाइव, जितने भी जीवित होते हैं, ये जिंदा रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको बर्थ रेट कहते हैं 1000 पर। इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ, यही पॉपुलेशन का मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि बर्थ से ही बच्चे होते हैं, बच्चे ही बड़े होते हैं, इसी से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है। और बिकॉज इन इंडिया में बर्थ रेट इज ऑलवेज हायर देन द डेथ रेट, डेथ रेट से बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है, ज़्यादा बेबी बोर्न हो रहे हैं, ज़्यादा बर्थ रेट हो रही है, और इसी की वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जबकि डेथ रेट कम हो गई है। तो डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, 1000 पर्सन पर जितनी डेथ होती है उसको डेथ रेट कहते हैं, और 1000 पॉपुलेशन पर आपके पर्सन पर जितनी बर्थ होती है बर्थ रेट होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट में कमी हो गई। बर्थ रेट तो हायर है ही और डेथ रेट में कमी होगी, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने का एक कारण यह है कि डेथ रेट में कमी ड्यू टू दी मेडिकल के जो इक्विपमेंट है, या मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, ये आपका दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, इसकी वजह से बर्थ रेट, वो डेथ रेट कम हो गई, मगर बर्थ रेट ज़्यादा है, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और तीसरा फैक्टर है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने को माइग्रेशन कहते हैं। जैसे माइग्रेट कहते हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेटर कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं। अब इंटरनल माइग्रेशन भी 2 तरह का होता है, एक इंटरनल माइग्रेशन और एक एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन को आपको इंटरनेशनल माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो इंटरनल माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? मीन्स मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन ए कंट्री। अगर ये कंट्री हमारा इंडिया है, इसके अंदर ही आदमी का अगर मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे यूपी से बिहार से मुंबई जाते हैं लोग, या केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, तो अपने कंट्री में ही अगर मूवमेंट हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट या वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है, इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के उसको कहेंगे आपका इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। मगर अगर और वो आपका इंटरनेशनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन उसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन कंट्रीज, मतलब हमारे कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो वो इंटरनेशनल या एक्सटर्नल माइग्रेशन कहेंगे, या वहाँ से दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहे हैं तब भी इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाया जाएगा। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन को भी हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, एक
इमिग्रेशन होता है IMMIGRATION, इसे इमिग्रेशन कहते हैं। एक एमिग्रेशन होता है EMIGRATION, एमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन एमिग्रेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इमिग्रेशन मीन्स व्हेन पीपल कम टू ए कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री से अगर हमारे कंट्री में आ रहे हैं तो उसे इमिग्रेशन कहेंगे। और हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन, उसको इमिग्रेशन कहेंगे। तो इमिग्रेशन एमिग्रेशन कहते हैं। तो इंटरनल माइग्रेशन जो होता है अपने कंट्री के अंदर, वो रूरल टू अर्बन हो या वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो या वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हो, डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये साइज पॉपुलेशन का नहीं बदलता, क्योंकि वो रहता कंट्री के अंदर ही है, तो पॉपुलेशन का साइज नहीं बदलता, मगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन कंट्री के अंदर चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ के लोग शिफ्ट होकर इधर मुंबई में चले गए तो यहाँ पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज हुआ, मगर टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई कंट्री में। तो मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ज्यादातर तो हमारे कंट्री में माइग्रेशन हो रहा है, लोग रूरल टू अर्बन हो रहे हैं, मतलब गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है हमारे कंट्री के अंदर, विलेज के अंदर पाई जाती है, तो इसी वजह से वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये पुश फैक्टर है जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। और पुल फैक्टर का मतलब जो उसको खींच रही हैं, सिटी के अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी है और फैसिलिटीज़ है, उसकी वजह से सिटी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पुल फैक्टर, तो सिटी के अंदर पुल फैक्टर है और गांव के अंदर पुश फैक्टर है। तो रूरल पुश फैक्टर और अर्बन पुल फैक्टर, इसी वजह से आपके सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि बेटर लिविंग कंडीशन मिल रही है। और इन इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ बीन रिजल्टेड इन ए स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पहले सिटी के अंदर आपका बहुत कम परसेंट पाई जाती थी, आज के टाइम में सिटी के अंदर आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाने लगी। मतलब पहले 5-10% आपके सिटी के अंदर पॉपुलेशन पाई जाती, आज के डेट में आपके 30% पॉपुलेशन सिटी के अंदर पाई जाती है। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है सिटी की इंक्रीज हुई, आपकी 17% 1951 में थी और 2001 में 28% होगी। देखिए कितना बढ़ोतरी हुई है, गांव से रूरल से अर्बन की तरफ कितने लोग शिफ्ट हुए हैं। और इंक्रीज द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटी, पहले तो जो छोटे छोटे शहर थे अब वो बहुत बड़े शहर हो गए हैं, मिलियन सिटी हो गए, मिलियन प्लस सिटी हो गए हैं। मिलियन मतलब 10 लाख, जिन सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है उनको मिलियन प्लस सिटी बोलते हैं। जो आपके पहले 23 थे 1991 में, अब 35 टोटल मिलियन प्लस सिटी इंडिया में हो गए हैं। छोटे छोटे गांव जो थे वो बढ़ के नगर बन गए, नगर से महानगर, और आपके मिलियन सिटी और बड़े बड़े करोड़ों पॉपुलेशन भी सिटीज़ के अंदर पाई जाती है। तो सिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और उनके नंबर ऑफ सिटीज़ भी बढ़े हैं और तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है सिटीज़ की।